चोरी किया तो चोरी की सज़ा होनी चाहिए, मौत की सज़ा तो नहीं करिएगा ना, हत्या की सज़ा नहीं करिएगा ना। भाई आपने एफआईआर किया नहीं, आप पहले ही आप विधायकी से आप हास्यास्पद है। अब यहाँ खाली एफआईआर दर्ज हुआ है और किसी की विधायकी आप छीनने के लिए बोलिएगा, तो ये भाई हास्यास्पद नहीं है तो और क्या है। कानून प्रावधान के ऊपर उठ करके भी एक कानून बनना चाहिए क्या, ये भी सोच का विषय है। पुलिस स्टेशन के अंदर अपराध हो रहा है और उन्हीं के साथ अपराध हो रहा है, तो कितने काबिल थाना प्रभारी होंगे ये भी सोच का विषय। स्टेशन के जितने भी मेंबर को उनको ट्रेनिंग में भेज देना चाहिए और थोड़ा सा कानून का प्रावधान का भी उनको ट्रेनिंग देना चाहिए और फिर उनको एसोसिएशन में फिर से बहाली करनी चाहिए। ये बताइए कि क्या 5 दिन के अंदर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? पुलिस उसमें गिरफ्तारी करती है तो उस पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए। गिरफ्तारी करिएगा तो विभागीय कार्रवाई उनको फेस करना पड़ेगा। इसमें अगर इन्वेस्टिगेशन करना है तो सीआईडी से इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए आप। दूध की रखवाली बिल्ली को दी गई है, तो इसमें जितना भी विषय है तो एसपी को और इसमें हायर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उस थाना से तो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। छोटा सा वीडियो वायरल कर दीजिएगा, ऑडियो या वीडियो जो भी वायरल किया गया है, तो भैया आप सीसीटीवी कैमरा को भी तो वायरल कर सकते हैं, वायरल कर दीजिए आप। बड़ा विषय नहीं है जिसको एसोसिएशन को उठाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें पुलिस सही में जूझती है और वो मांग उठाएं एसोसिएशन तो सब खुल के समर्थन देंगे। तो पुलिस अगर वहाँ विधायक नहीं रहते कोई और रहता तो क्या वो वायरल होता या वायरल करने की चेष्टा होती? पुलिस अधिकारी हैं, आम जनता नहीं है कि आप उसको वायरल करिएगा। आप अपने पुलिस अधिकारियों को, अपने जो सीनियर अधिकारी हुए हैं उनको बताते कि भाई हमारे साथ ये घटना हुई है और हम विधानसभा अध्यक्ष को लिखने की चेष्टा करते हैं। मान लीजिए कि आप विधायक हैं और हम थाना प्रभारी हैं, आप हमको दम भर फोन करके गरिया दिए और हम उसको रिकॉर्ड कर लिए, तो हमको उस रिकॉर्डिंग को मीडिया प्लेटफॉर्म में देना चाहिए कि उसकी जांच करा के विधायक जी पे कार्रवाई करवाना चाहिए? यानी कि मतलब इतने कितने मामले आ जाते हैं जहां पुलिसिया कार्रवाई पे प्रश्न लगाया गया है। इस तरीके से आप गणेश दास को, जिसकी पैरवी कर रहे थे, उसको आपने जेल में बंद कर दिया। वो मांग कर रहे हैं तो भी मैं मांग करता हूँ, लेकिन मैं कानूनी मांग करूँगा, गैर कानूनी मांग नहीं करूँगा। परमवीर सैनी का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उस आदेश का अनुपालन करना थाना प्रभारी का भी दायित्व बनता है। विधायक अगर गिरफ्तार हो जाए तो आम जनमानस के साथ और आम जनता के साथ क्या होगा ये भी सोचने का विषय है। कोई जघन्य अपराध तो नहीं किया है उन्होंने, ठीक है, हो सकता है गाली गलौज किया हो या नहीं किया हो, वो तो भाई अनुसंधान के बाद समझ में आएगा। विधानसभा जाते हैं, अपने असेंबली जाते हैं, तो उनके भागने का तो कोई सवाल नहीं पैदा होता है, तो फिर अरेस्ट क्या चीज़ का होना चाहिए, मुझे ये समझ से परे। दोस्तों, जब से डुमरी के विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो जी का कथित ऑडियो वायरल हुआ है, तब से सत्ता से लेके राजनीति गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस एसोसिएशन लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। पुलिस एसोसिएशन के द्वारा ये भी अल्टीमेटम दे दिया गया है कि विधायक जी की गिरफ्तारी अगर 5 दिन में नहीं होती है तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हो गया है, जयराम कुमार महतो जी की जो है विधायकी चली जाएगी, इस्तीफे की मांग हो रही है। पूरा विपक्ष जो है जयराम महतो के साथ है। बाबूलाल मरांडी ने भी जो है इस पर कई बार कहा और ये कहा कि जो है जब पुलिस प्रशासन के लोग जो है जनता को गाली दे सकते हैं तो अगर विधायक गाली दे दिया तो क्या हो गया। देखिए, इस पूरे मामले पर हम लोग कानूनी पहलू समझेंगे कि इसमें कानूनी पहलू क्या क्या हो सकता है। क्या विधायकी चली जाएगी? क्या 5 दिन में सच में जो है जयराम कुमार महतो गिरफ्तार हो जाएंगे? हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड हाई कोर्ट के चर्चित अधिवक्ता कुमार हर्ष साहब हैं। ये तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। अभी जेएसएससी सीजीएल वाले मामले पर लगातार इनको देख रहे होंगे, तो सर के पास हम लोग आ गए। बिजी शेड्यूल में हमें समय दिए हैं, तो सबसे पहले धन्यवाद सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक मामला झारखंड में ना बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। डुमरी से विधायक हैं जयराम कुमार महतो जी, उनका एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है बरवड्डा थाना प्रभारी के साथ बातचीत करने को लेकर, जिसमें गाली गलौज सुने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि ये एडिटेड वीडियो है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। उसके बाद झारखंड पुलिस एसोसिएशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है कि 5 दिन के अंदर जो है जयराम कुमार महतो को गिरफ्तार करना होगा, नहीं तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। हम ये बताइए कि क्या 5 दिन के अंदर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, जो धाराएं आए हैं वो धाराएं, उसमें जो सज़ा का प्रावधान दिया गया है वो 2 साल से भी ज़्यादा का किसी में नहीं दिया गया है, जो उनके द्वारा गाली गलौज का जो मामला सामने आ रहा है। तो कानून का जो प्रावधान है सेक्शन 35(3),
अरनेश कुमार का एक जजमेंट आया था, उसमें कहा गया था कि 7 साल से ऊपर वाले जितने भी केसेस हैं उसमें आपको नोटिस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप मुझे बताने का काम करिए कि 2 साल जितने भी हैं, सबसे मैक्सिमम पनिशमेंट उसमें 2 साल दिया हुआ है। तो अरनेश कुमार का जो जजमेंट है और 35(3) और BNSS वो कहता है कि आपको नोटिस देना है, गिरफ्तारी इस तरीके से नहीं हो सकती है। उसका एक डिटरमिनेंट प्रोविजंस रहता है और उसमें एक चीज़ आप मान के चलिए पूरा कि इसमें जो अगर एसोसिएशन के द्वारा ऐसा मांग रखा जा रहा है जो अपने में गैर कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ में है, तो ऐसी मांग क्यों रखी जा रही है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे समझ के परे है कि ऐसी गैर कानूनी मांग क्यों रखी जा रही है जो सेक्शन 35(3) और BNSS और जो क्या नाम है, अरनेश कुमार की जजमेंट है। फिर यहाँ सुप्रीम कोर्ट में हमारे झारखंड हाई कोर्ट से मामला गया था अशफाक करके, अशफाक वाले जजमेंट में भी यही कहा गया है कि अगर इसका पालन नहीं होता है तो कोई भी अगर पुलिस उसमें गिरफ्तारी करती है तो उस पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए। गिरफ्तारी करिएगा तो विभागीय कार्रवाई उनको फेस करना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अच्छा सर, तो किस आधार पे पुलिस एसोसिएशन कह रही है कि भाई 5 दिन में गिरफ्तार करना होगा विधायक को, एक विधायक को? शायद ये हो सकता है कि पुलिस एसोसिएशन का मन हो गया होगा कि गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि कानून का प्रावधान तो नहीं कहता है। अगर कानूनी प्रावधान के अनुसार चलें तो उनको पहले नोटिस देना चाहिए सेक्शन 35(3) का, और उस प्रोविज़न में अगर ये पाया जाए कि उसमें भी है कि अगर पुलिस ऑफिसर उसी समय गिरफ्तारी कर सकता है जब उसको रिकॉर्डेड स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि कोई ये भागने के लिए तैयार हैं, ये माननीय विधायक हैं और विधायक का काम है जनप्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व करना, और वो क्या नाम है, डे टू डे अफेयर्स जितने भी रहेंगे, विधानसभा जाते हैं, अपने असेंबली जाते हैं, तो उनके भागने का तो कोई सवाल नहीं पैदा होता है। तो फिर अरेस्ट क्या चीज़ का होना चाहिए, मुझे समझ से परे है। तो सवाल ये है सर कि एक पुलिस एसोसिएशन किसी निर्वाचित विधायक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन को 5 दिन का अल्टीमेटम दे सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि वो खुलेआम कह रहे हैं कि 5 दिन के अंदर गिरफ्तार करना होगा, अल्टीमेटम दे रहे हैं पुलिस एसोसिएशन के लोग। तो क्या एक निर्वाचित विधायक के लिए ये शब्द सही है, ये लाइन सही है एसोसिएशन का? देखिए, किसी के लिए भी लाइन सही नहीं है, माननीय विधायक हो या आम जनप्रतिनिधि हो, मुखिया हो या कोई एक आम जनता हो, उसके लिए आप कैसे गैर कानूनी मांग कर सकते हैं? कानून का प्रावधान है ना। आप पुलिस के हैं, अब पुलिस में क्या बोलते हैं, डिसिप्लिनरी फोर्स। डिसिप्लिनरी फोर्स का मतलब क्या होना चाहिए कि कानून के प्रावधान के अनुसार उनको चलना चाहिए। तो ऐसी कोई मांग जो कानून के प्रावधानों के अपने विरुद्ध हो, विरोधाभास हो, ऐसी मांग कैसे मांगी जा रही है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। दूसरा कि आप जिस तरीके से देखिएगा कि कोई जघन्य अपराध तो नहीं किया है उन्होंने, ठीक है, हो सकता है गाली गलौज किया हो या नहीं किया हो, वो तो भाई अनुसंधान के बाद समझ में आएगा, जांच का विषय है। जब ये जांच का विषय है तो आप किस तरीके से अपने ही डिपार्टमेंट में प्रेशर बना करके किसी को अरेस्ट करने के लिए, और ये जब विधायक अगर गिरफ्तार हो जाए तो आम जनमानस के साथ और आम जनता के साथ क्या होगा, ये भी सोचने का विषय है। तो इस तरीके से काम तो नहीं करना चाहिए एसोसिएशन को। मेरे अनुसार तो कानून के प्रावधान के अनुसार अगर कोई भी मांग रखते हैं, ठीक है, वो जायज़ हो सकता है, लेकिन कानून प्रावधान के विपरीत जा करके कोई ऐसी मांग रखें तो इसका औचित्य क्या समझ में आता है, ये आप लोगों को खंगालना पड़ेगा। अच्छा सर, ये बताइए कि बहुत सारी बातें ऐसे निकल कर आ रही है सोशल मीडिया पर कि जयराम महतो की विधायकी चली जाएगी, इस मामले को लेकर केस हो गया, तो ये क्या प्रावधान है कानून में इसको लेकर? देखिए, 2 साल से ऊपर अगर कोई सजा याफ्ता हो जाता है, अगर कोई भी कन्विक्शन फॉर मोर देन 2 years रहे ना, तब जा करके किसी की विधायकी की जा सकती है। इसका प्रावधान दिया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में। अब यहाँ खाली FIR दर्ज हुआ है और किसी की विधायकी आप छीनने के लिए बोलिएगा, तो ये भाई हास्यास्पद नहीं है तो और क्या है? कानून प्रावधान के ऊपर उठ करके भी एक कानून बनना चाहिए क्या, ये भी सोच का विषय है। क्योंकि आप निकाल के देखिएगा कि जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहता है, उसमें लिली थॉमस का जजमेंट आया था। उसके बाद 2 साल के ऊपर में जितने भी हैं, 2 साल या 2 साल से ऊपर का भी जितना भी कन्विक्शन अगर होता है, कन्विक्शन होता है, मैं बहुत गौर से कह रहा हूँ, तो पहले कन्विक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, चार्जशीट सबमिट होगी, चार्जशीट के बाद में पुलिस केस चलाएगी, चार्ज फ्रेम होगा, चार्ज फ्रेम होने के बाद क्या होगा कि
अपनी गवाही चलेगी, गवाही में प्रूव होगा, फिर 313 का प्रोविज़न है। उसके बाद जाकर के कहीं कोर्ट देखेगा कि साक्ष्य है, तब जाकर के किसी की सज़ा होती है या वो एक्विटल होती है। यहाँ भाई आपने एफआईआर किया नहीं, आप पहले ही आप विधायकी से आप हास्यास्पद है। मामला तो इसमें कोर्ट में तो जो है ट्रायल वगैरह चलता है तो 10 साल चलता है। हाँ नहीं, अभी क्या हो गया है ना कि एमपी एमएलए जो केस कोर्ट में केसेस को फास्ट ट्रैक किया गया है, तो फास्ट ट्रैक का भी प्रोविज़न दिया हुआ है, तो उसका भी अनुपालन होता है। लेकिन एक सवाल रहेगा सर, क्या कानून में ऐसा कोई प्रावधान है जिसके तहत किसी पुलिस संगठन को यह तय करने का अधिकार मिले कि एफआईआर में नामजद आरोपी को कितने दिनों के भीतर गिरफ्तार किया जाए? अनुसंधान जो होता है, ठीक है, ये अनुसंधान करने का काम कौन करता है? पुलिस करता है। तो पुलिस अपने डिपार्टमेंट में एक एसोसिएशन बना करके ऐसी मांग रखे जो गैर कानूनी है। मैं हमेशा ये चीज़ को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई कोई और दूसरा एसोसिएशन ये डिमांड करता, कोई आम जनमानस ये डिमांड करता, तो एसोसिएशन के जितने भी मेंबर को उनको ट्रेनिंग में भेज देना चाहिए और थोड़ा सा कानून का प्रावधान का भी उनको ट्रेनिंग देना चाहिए और फिर उनको एसोसिएशन में फिर से बहाली करनी चाहिए, तभी उनको पता चलेगा कि कानून का प्रावधान क्या है। क्योंकि जिस तरीके से प्रावधान में वो डिमांड कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि उन्हें कानून का मतलब ABCD भी नहीं मालूम है। अच्छा, इतने बड़े बड़े पद पे लोग बैठे हैं, उनको पता नहीं है ये सब चीज़? भाई उनका तो यही मांग है ना कि उन्होंने अपशब्द कहे। मैं उसी में एकदम हूँ, उनका जो डिमांड है उन्होंने अपशब्द कहे, इसलिए उनको जेल में भेज देना चाहिए। जितने भी सेक्शंस उन पे इन्वोक किए हुए हैं तो बेलेबल सेक्शंस है, बेलेबल सेक्शंस है ना। और दूसरा, अगर 7 साल से नीचे का जितने भी सज़ा है, तो क्या अरनेश कुमार का जजमेंट है 35(3) जो है उसको धत्ता बता देना चाहिए और जो भी एसोसिएशन का मांग है उसको पूरा कर देना चाहिए। कानून से भी ऊपर हैं क्या? दूसरा पक्ष क्या आता है कि परमवीर सैनी का एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट में कि जितना भी CCTV कैमरा होना चाहिए जितने भी थाना में, तो थाना में क्या CCTV कैमरा था? और था तो कहाँ कहाँ था? वो बोले कि कोई भी जगह चूक नहीं होनी चाहिए, पूरा कवर होना चाहिए। जजमेंट है ये? हाँ जजमेंट है, 2020 से आज तक का जजमेंट है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट इसका सुपरविजन कर रहा है, तो ये मांग भी एसोसिएशन करे। अभी यहाँ एक मामला सामने आया था सौभिक बनर्जी का 2025 में, तो PIL हुआ था, उसमें भी ये डायरेक्शन दिया गया है कि परमवीर सैनी का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उस आदेश का अनुपालन करना थाना प्रभारी का भी दायित्व बनता है। उसका मॉनिटरिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी भी करेगी। अगर कोई CCTV कैमरा बंद है तो उसमें एक्शन जो है डिसिप्लिनरी एक्शन थाना प्रभारी के ऊपर में लेना चाहिए। तो एसोसिएशन से भी मैं मांग करता हूँ, वो मांग कर रहे हैं तो भी मैं मांग करता हूँ, लेकिन मैं कानूनी मांग करूँगा, गैर कानूनी मांग नहीं करूँगा। मैं मांग कर रहा हूँ कि CCTV कैमरा जितने भी थाना का है उसको सुचारू रूप से चलाने का और उसका ऑडिटिंग करने का ये सारा चीज़ भी देना चाहिए। बहुत सारे तो CCTV कैमरे लगे रहते हैं, वो सुचारू रूप से चलते नहीं हैं। और जो मामला यहाँ सामने आ रहा है कि किस तरीके से आप गणेश दास को, जिसकी पैरवी कर रहे थे, उसको आपने जेल में बंद कर दिया। क्या आपने उसमें जो प्रोविज़न दिया गया था वो फर्जी क्या नाम है मोहर का मुखिया जी ने आरोप लगाया, तो उसमें भी तो किस सुचारू रूप से गैर कानूनी रूप से कार्रवाई की गई है कि नहीं गई है, उसके बारे में भी तो उनको कहना चाहिए था। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि मारपीट भी आपको थाना में होना चाहिए। तो ये सारा विषय को जांच करना चाहिए। बड़ा विषय हो गया है अब में, बहुत बड़ा विषय है। हाँ, मैं ये खाली यह विधायक जी हैं इसलिए नहीं विषय में बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली में जनमानस के जनजीवन में ये घर करता है। क्योंकि आप जब भी जाते हैं तो आप कहते हैं कि थाना हम जाने से डरते हैं, कोई भी आदमी से पूछेगा किसी को भी डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि उनको लगता है कि कहीं वो बयान भी दर्ज करना चाहे, कोई भी अगर कॉग्निजेंस ऑफेंस होता है उसकी भी रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो उनको लगता है कहीं उनको फंसाया ना जाए। और दूसरा चीज़ है कि यहाँ मारपीट के भी आरोप लगे हैं पुलिस पे, तो उसकी भी जाँच होनी चाहिए। यहाँ ह्यूमन राइट्स कमीशन तो है नहीं, ह्यूमन राइट्स कमीशन है यहाँ नहीं है, 6 साल से ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं है। कैसे मतलब इतने कितने मामले आ जाते हैं जहाँ पुलिसिया कार्रवाई पे प्रश्न लगाया गया है, उसकी विस्तृत रूप से जानकारी ह्यूमन राइट्स कमीशन को दिया जाता है। यहाँ तो फोरम तक नहीं दिया गया है, तो लोग जाए तो जाए कहाँ? और यहाँ ऐसा एक एसोसिएशन है जो गैर कानूनी डिमांड करता है।
इस पूरे मामले में सबसे अहम और ज़रूरी सवाल ये है मेरा, मान लीजिए कि आप विधायक हैं और हम थाना प्रभारी हैं, आप हमको दम भर फोन करके गरिया दिए और हम उसको रिकॉर्ड कर लिए, तो हमको उस रिकॉर्डिंग को मीडिया प्लेटफॉर्म में देना चाहिए कि उसकी जांच करा के विधायक जी पे कार्रवाई करवाना चाहिए, यानी कि आप पे? इस प्रकरण में जयराम जी हैं जो विधायक हैं, दूसरा थाना प्रभारी हैं जो भी पुलिस ऑफिसर हैं, ये दोनों के अलावा तो कोई वायरल नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो पुलिस अगर वहाँ विधायक नहीं रहते कोई और रहता तो क्या वो वायरल कर होता या वायरल करने की चेष्टा होती? ये तो भैया आप अपने एविडेंस को टैम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसको कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में ला करके ये चेष्टा कर रहे हैं कि किसी न किसी की छवि धूमिल हो। अगर छवि धूमिल होना है ना, तो जो विधायक हैं उनको तो पूरे जनता जानती है कि वो कैसे हैं। मैं उसमें बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करने वाला, लेकिन आपने जो वायरल किया उसे छवि धूमिल करने का काम किसका हुआ? ये पुलिस का हुआ कि पुलिस ऐसी वीडियो को, ऑडियो को वायरल करने का काम कर रही है। अरे वो अपने अनुसंधान में लाते, आप अपने पुलिस अधिकारियों को, अपने जो सीनियर अधिकारी हुए हैं उनको बताते कि भाई हमारे साथ ये घटना हुई है और हम विधानसभा अध्यक्ष को लिखने की चेष्टा करते हैं, तो विधानसभा अध्यक्ष भी उनको नोटिस जारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, वो विधानसभा के अधीन आते हैं। जो माननीय विधायक हुए तो उसके बाद कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। कानूनी कार्रवाई करना है तो कानूनी रूप से करिए, न्यायिक रूप से करिए। आप पुलिस अधिकारी हैं, आम जनता नहीं है कि आप उसको वायरल करिएगा, प्रेस में आप उसको डालिएगा। तो जो आम जनमानस में जो न्याय के लिए दलील देते हैं या प्रक्रिया में जाते हैं पुलिस पदाधिकारी के पास, तो वो किससे अपनी न्याय की दलील देंगे? गुहार कहाँ करेंगे? उस पदाधिकारी के पास जो अपने गैर कानूनी काम कर रहा है। और साथ साथ अगर आप निकाल के देखिएगा कि इसमें पूरा मामला क्या बनता है, मामला तो एक ही है ना कि चोरी किया तो चोरी की सज़ा होनी चाहिए, मौत की सज़ा तो नहीं करिएगा ना, हत्या की सज़ा नहीं करिएगा ना। तो भाई जो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए जो कार्रवाई करना चाहिए पुलिस को वो करे। लेकिन अगर गैर कानूनी कार्रवाई करने का कोई मांग करता है तो उसका विरोध भी होना चाहिए। उन्होंने सही किया या नहीं किया ये अनुसंधान का विषय है, क्योंकि अभी तक कोई चीज़ प्रूव नहीं हुआ है। ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है। अगर अनुसंधान में कुछ भी आता है तो उसका भी कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन गैर कानूनी कोई मांग कर करके या कोई गैर कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुए गैर कानूनी कार्रवाई की जाती है तो उसका विरोध होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ कि क्या कोई संगठन या मतलब जो पुलिस एसोसिएशन ये करे कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी की मांग करना जो है 24 घंटे के अंदर माफ़ी मंगवाने की बात करना, ये कहाँ तक सही लगता है? मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे अगर सच रूप से बोलेगा तो मुझे कोई अच्छा प्रतीत नहीं होता है कि अगर कानून का प्रक्रिया है तो कानूनी प्रक्रिया के रूप में चलना चाहिए। एसोसिएशन का काम क्या है कि अपने, क्योंकि मैं बहुत बार लड़ा हूँ, होमगार्ड एसोसिएशन का जो एफिलिएशन नहीं दिया गया था उसे गैर कानूनी, क्योंकि उसमें रूल्स बना था, उसे गैर कानूनी करार देना, असंवैधानिक घोषित कराना कोर्ट के माध्यम से मैंने किया है। असंवैधानिक घोषित करना, नियम को खारिज करवाना, नियम को खारिज कराना, ये हमने कोर्ट के माध्यम से कराया है। लेकिन ऐसे कोई मांग जो गैर कानूनी अपने हो और असंवैधानिक हो, वो अच्छा प्रतीत होता है क्या? आप बोलिएगा कि नहीं उनको आप सज़ा दे दीजिए हत्या का क्योंकि वो क्या नाम है एमएलए हैं, तो ये सही है। या आप ये बोलिएगा कि जो थाना प्रभारी हैं, ठीक है, क्योंकि वो थाना प्रभारी के अगेंस्ट में है तो इसलिए वो सही है क्या? बहुत सारे ऐसे अपराध होते हैं। अगर पुलिस को लगता है कि उनके अगेंस्ट में कोई अपराध हो गया है तो सबसे क्या नाम है जघन्य अपराध है। अगर ये आम जनजीवन में सबके अगेंस्ट में जो अपराध होते हैं उसमें कार्रवाई करना चाहिए। कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है जिसको एसोसिएशन को उठाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें पुलिस सही में जूझती है और वो मांग उठाएं एसोसिएशन तो सब खुल के समर्थन देंगे। बहुत ऐसा नहीं है कि पुलिस जूझती नहीं है। आम जनजीवन में पुलिस को भी बहुत सारी ड्यूटी है। उनको भी जो चीज़ बोला गया है, प्रकाश सिंह बादल केस है उसमें बोला गया है कि पुलिस रिफॉर्म्स लाने के लिए, तो पुलिस रिफॉर्म्स के लिए एसोसिएशन आ गया है कि उनको किस तरीके से ओवरवर्किंग काम दिया जाता है, टीडियस जॉब रहता है, ठीक है। उन अपने बच्चों से वो नहीं मिल सकते हैं, उनके जो जूते हैं वो काला जूता पहनते हैं, तो उसके चलते उनको बहुत सारा डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है।
ट्रैफिक पुलिस के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, बहुत सारे ऐसे विषय हैं और ये विषय पुलिस ऑफिशियल उठा नहीं पाते हैं। अगर सही विषय है उसको उठाने का काम एसोसिएशन करेगा तो स्वागत ही हो गया, लेकिन इस तरीके से गैर कानूनी मांग जो रखेंगे, जो कानून के विपरीत जाता है, उसके प्रधान के विरोधाभास है, तो ऐसी मांग तो नहीं मांगनी चाहिए। सर एक सवाल रहेगा कि किसी भी व्यक्ति की, अभी चलिए मान लीजिए कि जयराम महतो जी का जो है अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगा है, शायद एक जो मुखिया जी हैं उन्होंने SC/ST एक्ट में भी केस किया है, किसी भी व्यक्ति की इमीडिएटली कब गिरफ्तारी होती है? देखिए, जघन्य अपराध है ना, तो उसमें गिरफ्तारी होती है। अपराध में क्या, जैसे मर्डर हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, जिसमें 7 साल से ऊपर का विषय आ जाता है। मतलब 7 साल से, जिस मामले में 7 साल से ऊपर की सजा हो उसमें जो है पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। हाँ, कर सकती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाता है। और 7 साल से ऊपर जिसमें सजा का प्रावधान दिया गया है, तो उसमें नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, जो डायरेक्टली गिरफ्तार भी कर सकती है पुलिस। यहाँ तो 7 साल से ऊपर कोई भी सज़ा नहीं है। SC/ST एक्ट वाले मामले में, SC/ST एक्ट वाले जो मामले में होते हैं वो क्योंकि स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है, तो स्पेशल प्रोविज़न जो प्रावधान दिया गया उसमें अरेस्टिंग का पावर ज़रूर दिया गया है, लेकिन उसमें जांच का भी विषय आ जाता है कि वो सही में कहा गया है कि नहीं कहा गया है। और जो भी एविडेंसेस दिखाए जाते हैं वो पुलिस स्टेशन के अंदर है, तो सबसे अच्छा कौन सा एविडेंस हो सकता है, क्योंकि दोनों पक्ष हैं, पुलिस पक्ष भी है, तो ये तो CCTV कैमरा होना चाहिए। तो CCTV कैमरा रिकॉर्ड है। अगर आपने कोई भी चीज़ पब्लिक डोमेन में लाया है तो ला दीजिए पब्लिक डोमेन में कि उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। ये सारा चीज़ तो सच सामने आना चाहिए। आप छोटा सा वीडियो वायरल कर दीजिएगा, ऑडियो या वीडियो जो भी वायरल किया गया है, तो भैया आप CCTV कैमरा को भी तो वायरल कर सकते हैं, वायरल कर दीजिए आप। आधा अधूरा काम नहीं किया जाता है। अब इसमें तो एक चीज़ समझ में आ रहा है कि दूध की रखवाली बिल्ली को दी गई है, तो इसमें जितना भी विषय है तो SP को, और इसमें हायर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो उस थाना से तो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे लोग प्रभावित हैं। और इसमें अगर इन्वेस्टिगेशन करना है तो CID से इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए, आप बड़े इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए, क्योंकि वहाँ के थाना प्रभारी को तो वहाँ से हटा देना चाहिए और ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, क्योंकि उनके रहते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर अपराध हो रहा है और उन्हीं के साथ अपराध हो रहा है, तो कितने काबिल थाना प्रभारी होंगे, ये भी सोच का विषय जी। तो इस वक्त हमारे साथ झारखंड हाई कोर्ट के चर्चित अधिवक्ता कुमार हर्ष साहब बातचीत कर रहे थे। इन्होंने जयराम महतो वाले प्रकरण में पूरी बात बताई कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कानून क्या कहता है, उनकी विधायकी जाएगी कि रहेगी, कानून क्या कहता है, इन्होंने बखूबी बताया और समझाया। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।